नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। उसमें अब क्या होगा कि पाकिस्तान के पास भी होगा और इंडिया के पास भी होगा। तो इस तरह से जब टेक्नोलॉजी उनके पास हाई होगी, जेट इंजन बढ़िया, JF-17 की बात करें, ठीक है, तो अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तान ने इसी से भारत के ऊपर अटैक किया था। अब JF-17 है, अब और भी ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाता है अगर रशिया ने उसको वाकई में प्रोवाइड करवाया है। तो ये इंडिया के लिए तो दिक्कत वाली बात हो गई। इंडिया के लिए पैरेलल मिलिट्री फोर्सेस जो वेपन है वो हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी है। तो इंडिया के लिए देखा जाए तो प्रॉब्लम है। तो आज के एपिसोड में हम इसी पे बात करेंगे कि क्या रशिया इग्नोर्स इंडिया, पाकिस्तान डेडली पाकिस्तान गेट डेडली वेपन डील, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस, देखो विपक्ष होता ही इसलिए है कि वो काउंटर अटैक करे, पूछे गवर्नमेंट को कि भाई क्यों खरीदा है, आपके इतने मना करने के बावजूद भी क्यों खरीदा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि जो भारत है वो मेक इन इंडिया पे काम कर रही है, जैसे तेजस जैसे, ठीक है। हमने अब मिराज जो था वो उसको हमने कैंसिल कर दिया, वो हवा में कहीं भी फट जाता था। अब उसकी जगह हम तेजस लेके आए, स्वदेशी ले गए। अब हमने ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर कम करना शुरू कर दिया। अब रसिया क्या करेगा, रसिया भी तो देखेगा ना कि अदर मार्केट, तो रसिया अब चाइना के साथ भी आजकल रसिया की बढ़िया बन रही है। अभी आपने देखा ही होगा, एससीओ में भारत भी गया था, चाइना भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइना है उसकी बनती है पाकिस्तान से, तो रशिया भी अपना मार्केट देखेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, कांग्रेस ने क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पे इन सब के बावजूद, इतनी अच्छी दोस्ती के बावजूद, यहाँ पे पीएम मोदी मना नहीं पाए पुतिन को कि आप ये जो वेपन है पाकिस्तान को ना बेचो। तो यहाँ पे रशिया टर्न्स रिपोर्ट ऑफ JF-17 इंजन सप्लाई पाकिस्तान एज मिस्चीवियस। देखो अब इसमें है क्या कि जो S-400 है, S-500 सिस्टम, ये भी एक्सपांड एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन, ये हमने रशिया से लिया है। ये जो है इसको और मॉडिफाई करने के लिए पाकिस्तान को यहाँ पे वेपन दिया। देखो रशिया हैज रिजेक्टेड रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आई है रशिया ने रिजेक्ट किया है। ये है कि ये बेसलेस रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हाट हैपेंड, बेसिकली हम जानेंगे कि हुआ क्या। रिपोर्ट सजेस्ट दैट रशिया हैज डिलीवर्ड एडवांस RD-93MA जेट इंजन टू पाकिस्तान फॉर इट्स JF-17 ब्लॉक थर्ड। अब यहाँ पे JF-17 ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया था, इसकी सीरीज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई जब होगा तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। डिफाइनिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे देखो, द मूव्स हैज स्पार्क पॉलिटिकल डिबेट इन इंडिया एंड हाइट एंड कंसर्न ओवर मॉस्को, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड देखेंगे, JF-17 थंडर एंड इट्स इंजन इवोल्यूशन। तो जो JF-17 है इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे कि थंडर इज अ लाइट वेट, वेरी लाइट वेट है, सिंगल इंजन है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट इसको ज्वाइन कर सकता है, डेवलप्ड बाय चाइना चेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन एंड पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, अब इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सपोर्ट फ्रेंडली है जेट, इट वाज डिपेंडेंट रिप्लेस पाकिस्तान इंजन मिराज जो पाकिस्तान का है, और F-17 जो पाकिस्तान का मिराज है, फिलिप्स, ठीक है। ओवर द ईयर्स द फाइटर हैज इवॉल्व थ्रू द वेरिएंट्स ब्लॉक 1, मैंने अभी बताया कि इनके जो ब्लॉक्स हैं। अब देखो यहाँ पे ऑल वर्जन ऑफ द JF-17 आर पावर्ड बाय रशियन मेड RD-19। देखो जो RD-19 है उससे भी ज्यादा मॉडरेट ये वाला है, जो RD-MA, ये वाला जो RD-MA है ये और मॉडर्न है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस की अगर हम बात करें। अब यहाँ पे देखो, जयराम रमेश स्लेम मोदी गवर्नमेंट ओवर रशिया सप्लाइंग जेट इंजन टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे कांग्रेस ने क्वेश्चन उठाया है कि जो रशिया है वो पाकिस्तान को जो जेट है वो प्रोवाइड करवा रही है। अब देखो यहाँ पे व्हाट कांग्रेस सेइंग, बेसिकली क्या बोला है उन्होंने, जयराम रमेश हैं, उन्होंने बड़ा ट्वीट किया है, डिमांड फॉर एक्सप्लेनेशन, उनसे जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी। Congress, especially Jairam Ramesh, has asked the PM Modi government to clarify why Russia is illegally ignoring India's diplomatic appeal and going to ahead with supplying engine to Pakistan JF-17। तो उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री मोदी को कि आप भाई रिप्लाई करो कि जो इतनी बातें चीजें चलती रहती हैं, तो यहाँ पे जो रशिया है उसने इग्नोर क्यों कर दिया, क्यों बेच रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हम पाकिस्तान JF-17 ब्लॉक थर्ड जेट मोर कैपेबल है, ठीक है। They claim the same missile PL-50 may have been used against India during Operation Sindoor। अब देखो और क्या है, इकोनॉमिक नेसेसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेस्टर्न सेक्शन हैव सेवरली लिमिटेड रशियन एक्सेस टू मेजर डिफेंस मार्केट।
अभी आपको बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, तो अब रशिया क्या करेगा, वेस्ट में तो अपने जो वेपन है बेच नहीं सकता, तो यहाँ पे एशिया में ही देख रहा है कि यहाँ पे कोई बायर मिल जाए, तो हर कंट्री जो है अपने कंट्री के अकॉर्डिंग ही काम करती है। लेकिन यहाँ पे जयराम रमेश ने यहाँ पे पीएम मोदी पे इसीलिए क्वेश्चन बनाया है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो हम टेरर कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको अगर वेपन मिल जाएगा तो इंडिया के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा हो जाएगा। अब जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के हिसाब से देखेंगे तो रशिया डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, पाकिस्तान प्रिंसिपल डिफेंस अलाई मेक्स कोलैबोरेशन विद इस्लामाबाद टू लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ इट्स बॉर्डर चाइना ओरिएंटेड। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो चाइना जो पाकिस्तान है, जैसे इसाकदार हो गया और उनका जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो भी कभी चाय पे बुलाया जाता है व्हाइट हाउस, तो कभी यहाँ पे पुतिन से कोई जेट इंजन खरीद रहे हैं, तो उन सबको भी नहीं रोक पाया भारत ने। तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जयराम रमेश की आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपनी सिर्फ इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो भी बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, पुतिन है वो भी भाईचारा ऑन टॉप है ना, बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही कंट्री पाकिस्तान को अपने यहाँ बुला रही है, वेपन सोल्ड कर रही है, बैठ के चाय कॉफी पी रही है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म। इंडस्ट्रियल सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो देखो रशिया मोटिवेशन बिहाइंड द मूव, जो रशिया ये कर रही है कि जो डिफेंस वेपन जो है जेट इंजन पाकिस्तान को दे रही है, उसके पीछे, उस मूव के पीछे है क्या, तो रशिया इंजन मेक्स सच एज रिलाई हेवीली ऑन एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंटेन प्रोडक्शन लाइन एंड वर्कफोर्स स्टेबिलिटी अमिड डिक्लाइनिंग ग्लोबल डिमांड। pragmatic foreign policy की अगर हम बात करें तो Moxo is emphasizing and its arms export will now be driving by strategic interest in commercial logic rather than long-standing political और historical ties। अब देखो रीजनल एयर पावर्स की बैलेंस हो जाता है अगर इसके बाद ये JF-17 ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रशिया वाकई में इंजन प्रोवाइड करता है, तो जो हमारी रीजनल इंडिया के पास भी वेपन होंगे, पाकिस्तान के पास भी वेपन होंगे, तो जो पावर है वो बैलेंस्ड हो जाती है। The integration of the RD-93MA engine into JF-17 block third में जब हो जाएगा तो significantly narrow the technical gap with India fighters such as MiG-29 and early variant of Sukhoi 30 MKI, particularly in specific mission profile। अब pressure on India modernizes drive। अब देखो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि बहुत जो वेपन है हमारे तेजस वगैरह हैं और भी जो हमारी मिसाइल्स हैं या डिफेंस सिस्टम है उसको और भी ज्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अब पावर बैलेंस में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यह है द डेवलपमेंट कुड पुश इंडिया टू फास्ट ट्रैक इंडिजिनियस प्रोजेक्ट लाइक तेजस MK2 एंड MCA while considering additional Rafale acquisition to maintain its qualitative edge। अब erosion of diplomatic influence की बात करें यहाँ पे, तो this episode underscore the limited of India's leverage over रशिया, हाईलाइटिंग हाउ मॉस्को स्टेट चॉइस आर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मॉस्को, जो रशिया की जो चॉइस है वो अब शिफ्ट हो रही है। रीजन मैंने अभी फिर बताया कि अब वेस्टर्न सैंक्शन है और भारत खुद ही स्वदेशी पे काम कर रहा है, तो रशिया तो अपना मार्केट देखेगा ही, है ना। तो यहाँ पे सिग्नल टू अदर डिफेंस पार्टनर की बात करें तो द मूव मे फर्दर इनकरेज इंडिया टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड वेस्टर्न suppliers such as France, US, Israel aiming to reduce dependence on Russia। तो ये जो कंट्रीज हैं, इजराइल हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस है, इनकी भी डिपेंडेंसी कम हो गई है रशिया के ऊपर, तो इसलिए रशिया ने अपनी जो चीजें हैं, जो वेपन है, उसका शिफ्टिंग के बारे में सोच लिया है। तो अभी यहाँ पे रशिया ने सीधे सीधे डिनाई किया है कि नहीं, अभी तक इस तरह का RD-93 जो जेट इंजन है अभी नहीं सोल्ड किया है, नहीं दिया है पाकिस्तान को। तो आज के एपिसोड में यही था कि ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर है, इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, आप इसको प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए और वहां से इन्फॉर्मेशन लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक IAS आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें UPSC और स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में।
तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।